आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो कल हमने ये सब चीजें बताई थी आपको। कुछ का तो मैंने डायग्राम मतलब यहाँ पे 90 तक का तो बता ही दिया था और उसके बाद 180, 270, 360 ये सब डायग्राम्स में बताया था। कौन से डायग्राम्स? जैसे साफ भाषा में अगर बोले तो ये साइन का है, साइन थीटा। ये कॉसेक का है, ये वाला, ये छोटा सा रफ में ये वाला साइन है। ऐसे ही ये कॉस का है और इसका अपोजिट ये देखो इधर, ये सेक का है। ये दोनों को मिक्स करके हमने ये भी बताया था। जैसे यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं तो ये 45 डिग्री, याद आया? कुछ कल वाली चीज ही बता रहा हूं। तो दोनों को साथ में भी बना सकते हैं कि साइन कॉस का। मैंने बोला था ना अच्छी राइटिंग में, क्योंकि हाथ से बनाना और वैसे में फर्क होता है, तो इसलिए। ठीक है, ये टेंजेंट बने हुए हैं टेन का, ये टेन थीटा का है तो ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे। इसी का अपोजिट ये आ रहा, ये कॉट यहां से यूं आ रहा है, यहां से यूं आ रहा है, ये कॉट है। ठीक है, आप अगर आगे देखो, अब हम एक चीज और एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको यहां पे। ठीक है, बहुत ही छोटी सी बात है ये। जैसे आप बोलते हैं ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे ही आप ये मान के चलिए कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं। एसएससी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रफ में थोड़ा सा जान लो, सीडीएस में आते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन, और अगर एक रेडियन की बात करें तो लगभग 60 डिग्री होता है, 57 पॉइंट समथिंग। और अगर 1 डिग्री की बात करोगे तो इतने रेडियंस होते हैं। मैं सोच रहा हूं कि पेपर से पहले दे दूंगा शॉर्ट वीडियो इनकी भी, क्योंकि सेफ साइड के लिए। देखते हैं, वो तो मेरी हेडेक है, मैं उस पर टेंशन मत लेना। मुझे क्या देना है क्या नहीं मैं सब बता दूंगा। अब यहां पे देखिए आप, एक कार्टेशियन प्लेन लग रहा है आपको? कार्टेशियन प्लेन एक्स, एक्स बार, वाई, वाई बार। ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव। एक बात बताइए, अगर कार्टेशियन प्लेन में मुझे कोई भी डिस्टेंस ऐसे मेजर करना है, मान लो ये है x1 y1, एक कोऑर्डिनेट को, एक पॉइंट को x1 y1 से डिनोट करते हैं, कॉमा x2 y2 से डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो आप ऐसे निकाल दोगे कि y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मर्जी है, चाहे y1 y2 कर दो, x2 x1 स्क्वायर करते हैं तो सेम हो रहता है। ठीक है, कल वाले ax प्लस b1 के भाई दोबारा देख लेना आप शिवम फिर। ठीक है सर, मैंने 28 को बैच लिया था, पीछे वाली क्लास कंप्लीट करनी है आपको, राइट? अच्छा, पहले आप कंप्लीट करते हुए आए हैं, वेरी गुड। देखो, जो कोई भी नया बच्चा हो ना, उसको यही करना है, सीक्वेंस में करना है। अब देखो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए अगर यहां पे एक ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, मान लो ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये मान लो परपेंडिकुलर है, ये बेस है। चाहे बेस की बात करें, चाहे परपेंडिकुलर की, चाहे हाइपोटेन्यूस, सब पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि जब तक 0 डिग्री से 90 डिग्री तक एंगल चल रहे हैं, 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल होंगे सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। यानी कि चाहे मैं साइन थीटा निकालूं, चाहे कॉस थीटा निकालूं, चाहे सेक थीटा निकालूं, चाहे कॉसेक थीटा निकालूं, चाहे टेन थीटा निकालूं या कॉट थीटा निकालूं, अगर वो 0 से 90 के बीच में है, उन सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि 0 से 90 के बीच में, यानी इसका मतलब क्या है, यानी कल को अगर साइन 79 हो, कॉस 79 हो, सेक 69 हो, आपका
कोई भी चीज मतलब 0 से लेके 90 के बीच में सारे पॉजिटिव आएंगे। लेकिन अगर मैं यहां देखता हूं, आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो ये तो नेगेटिव है। तो आपने बोल दिया यार अगर बेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, तो इस वाले केस में एच पॉजिटिव। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। यानी कि अगर आपको कल को मैंने बोल दिया कि साइन 150 या कॉसेक 150 या मैंने बोल दिया सेक 150 और यहां पे कॉसेक 150 लिख देता हूं, कॉसेक ऐसे, या टेन 150, कॉट 150, तो आप बताओ कौन से पॉजिटिव होंगे? सिर्फ ये पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इसकी पॉजिटिव आएगी, बाकी सब नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये मतलब होता है इस बात का, इस बात का मतलब ये होता है। और 360 के बाद दोबारा साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर मैं ये बाद में, अगर मान लो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे बना रहा हूं, ये तो आपने बोला अगर ऐसे बना रहे हो, ये बेस है, ये तो नेगेटिव है, ठीक है, और ये उल्टा, मतलब ये तो सेम ही हो जाएगा। आप बोलोगे बेस नेगेटिव, इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे बना लो। बेस नेगेटिव, बिल्कुल ठीक बन रहा था, सही बनाया था। बेस नेगेटिव और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, ये थीटा है, और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव। तो जब बेस नेगेटिव और बी और पी किस में आता है, जैसे इसमें पी और एच किस में आता था, इनमें बी और पी करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस वाले में चाहे टेन थीटा या कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यानी कल को अगर 180, देखो ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, यानी एंगल 180 से 270 के बीच में होगा, तो आप बोलोगे कि ये टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। और लास्ट में आपने बोल दिया ये बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज तो होता ही पॉजिटिव है, तो बी और पी यानी कि इस वाले में कॉस थीटा या फिर सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। अब आपको ये आइडिया लग गया होगा, बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी सब नेगेटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? राधे राधे। कई लोग इसको ऐसे भी कर लेते हैं, ASTC ऐसे करके याद कर लेते हैं कि ऑल साइन, वैसे आपको कंसेप्चुअली बता दिया मैंने कि रीजन क्या है, इजी है। अब इसको टेबल में भी लिख सकते हैं भाई। देखो पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस पहले वाले में ये सारे ही पॉजिटिव हो, पहले वाले में तो ये सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव हैं। दूसरे वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। अब इसका यूज क्या है ये देखो आप। देखो जैसे मान लीजिए अभी मैंने कल एक चीज बताई थी आपको कि जब भी ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा में क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर बन जाता है और परपेंडिकुलर बेस बन जाता है। तो आपने बोला देखो ऐसा है कि जब भी 90 और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ गया, तो उस केस में P विल कन्वर्ट टू बेस और बेस P में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर साइन होगा तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा साइन में, सेक थीटा कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉसेक सेक में, और टेन थीटा कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट थीटा इसमें, क्योंकि पी बी में कन्वर्ट हो जाता है। पहले ये इसके लिए, थीटा के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, 90 माइनस थीटा के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये फर्क हो जाता है, और हाइपोटेन्यूज फिक्स है। समझे? अब बात ऐसी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, नहीं समझे होंगे शायद, कि मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो मैंने लिख दिया अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करता हूं या एक्स करता हूं कोई भी चीज, तो साइन कॉस में बदल जाएगा,
कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, ये 0 है, ये 90 है, तो अगर 90 माइनस थीटा इसके अंदर है और इसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, कल को आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आप 90 प्लस थीटा पे चले गए सेकंड में, तो सिर्फ साइन वाला और कॉसेक वाला पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। नाम वही है कि साइन से कॉस बन गया, कॉस से साइन बन गया लेकिन नेगेटिव, टेन से कॉट बन गया, कॉट से टेन बन गया, सेक से अभी आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, आपको और समझ में आ जाएगा, सेक से कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक से सेक। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेट्स से लिखा हुआ है सेक 90 माइनस 38, तो क्या लिख सकता हूं, और एक जगह लिखा हुआ है सेक 90 प्लस 38, तो आप इसको लिखोगे कॉसेक 38, और इसको लिख सकते हो आप माइनस कॉसेक 38। पॉइंट समझे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर हो गई बात, यस और नो, हाँ या ना, क्लियर है बात या नहीं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके जोड़ के या घटा के देख लो शिवम, ठीक है। जब पूरी चीज डिराइव ही कर दी कल, उसके बाद भी ये सवाल पूछ रहे हो, डिराइव कर तो दिया था मैंने। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये 90 या इसका ऑड मल्टीपल है तो, लेकिन अगर मैं 180 का इस्तेमाल कर रहा हूं कि 180 माइनस थीटा, यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, इसमें एक चीज बाय डिफॉल्ट कही जाती है कि x मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो, सेकंड क्वाड्रेंट में एक तरीका होता है कि 90 प्लस करके लिख दो, और एक तरीका होता है 180 में से माइनस करके लिख दो, तो साइन और कॉसेक आएंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, क्योंकि आप अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही हैं। लेकिन यह ध्यान रखना, क्योंकि ये 180 है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन क्योंकि पी बी में कन्वर्ट नहीं होगा। साइन का ध्यान रखना है बस, पॉजिटिव नेगेटिव का, कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, कॉस टेन टेन इसमें चेंज नहीं हुआ। रीजन समझ गए क्यों? क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल नहीं है, जब भी 90 270 इस तरीके से होगा तब होगा चेंज। और देखो मान लो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जा सकता हूं, 180 प्लस करके, या तो 180 में कुछ जोड़ दो या 270 में कुछ माइनस कर दो, दो तरीके हैं। तो अगर आप 180 प्लस करके जाओगे तो पी बी में चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइन ही रहेगा। बस ये ध्यान रखना, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। लिखने का तरीका है लेकिन बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं मैं, थोड़ा टाइम लेके। थर्ड क्वाड्रेंट को ऐसे भी लिख सकते हो कि आप 270 माइनस करके लिख दो, बस ये ध्यान रखना कि x बाय डिफॉल्ट 90 से कम ही होता है, ठीक है। कि अगर 270 माइनस कर दिया कि 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव, लेकिन 270 होने की वजह से साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, tan cot में बदल जाएगा, cot tan में बदल जाएगा, sec cosec में बदल जाएगा, cosec sec में बदल जाएगा। रीजन आपको पता है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाता है, बेस परपेंडिकुलर, यानी पी बी बन जाएगा, बी पी बन जाएगा। कंफ्यूजिंग कैसे है यार, अब तो पूरा बता दिया, कंफ्यूजिंग कैसे है भाई? ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है। 270 में से माइनस करके यहां पहुंच सकता हूं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और 270 पे चेंज हो जाता है, 90 पे चेंज होगा, 270 पे चेंज होगा। तो sec cosec ऐसा क्यों? देखो sec की वैल्यू क्या होती है, चलो और समझाने की कोशिश करते हैं। sec थीटा होता है h अपॉन बी। मान लो मैं b को p लिख रहा हूं,
बी को पी लिख रहा हूं, बाकी नहीं छेड़ रहा, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा। तभी तो बोलते हैं सेक कॉसेक में बदल जाता है, कॉसेक सेक में, क्योंकि बी की जगह एच आ जाएगा बस। जैसे साइन है, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, तो बस पी की जगह बी लिख दो। अब ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं। पहला, या तो 270 प्लस कर दो, तो 270 प्लस में चेंज होगा साइन कॉस में, पता है आपको ऑड मल्टीपल है, ठीक है। ये ध्यान रखा सर, P एंड B इंटरचेंज बता दीजिए 90 माइनस एक्स पर, बताया तो है 90 माइनस एक्स पे। ये क्या था, ये चीज, क्योंकि थीटा के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, 90 माइनस थीटा के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके। पहला, 270 प्लस करके चले जाओ। अगर आप 270 प्लस करके जाओगे तो आप बोलोगे साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल गया, और यहां पर सिर्फ कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें जाने का एक और तरीका है, ये ज्यादा बढ़िया लगेगा और लोगों को पता, मतलब रट्टा मार लेते हैं फॉर्मूला। आज से पहले कई लोग रट्टा मार के बैठेंगे, आप समझ में आया होगा रीजन क्या है। कि अगर मान लो मैंने लिख दिया साइन माइनस थीटा, तो हमेशा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, ये 0 है ना, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, तो आप 0 में से माइनस कर रहे हो, तो फोर्थ में ही तो पहुंचोगे। 0 में से माइनस करके फोर्थ में पहुंचूंगा, तो आप बोलोगे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। इज इट क्लियर? साइन कैसे चेंज हो रहा है यार, ये लेट जो बच्चे आते हैं ना, उनको मेरा क्या बोलूं मैं, बहुत इरिटेट करते हो आप लोग। क्लास में टाइम से आया करो। साइन चेंज का बताया तो है कि साइन क्यों हो जाता है, ये पूरा एक्सप्लेन किया तो है। ये क्या बनाया, 4 ट्रायंगल बनाए, सारी मेहनत वेस्ट है। पहले ट्रायंगल में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में ये वाला नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसलिए ये है। बता तो रखा है, भूल जाते हो क्या? ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट में लिखने का तरीका आपको पता चल गया, ठीक है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि 360 डिग्री के बाद ना रिपीट हो जाते हैं एंगल्स। आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कल को लिखा हुआ है मेरा साइन 361, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि ये साइन 1 के बराबर है, एक ही बात है। आप ऐसे समझ लीजिए। आप कई लोग बोलेंगे किसी किसी में तो 180 के बाद, छोड़ दो, वो हमेशा 360 के बाद रिपीट होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि 360 के बाद जो वो होता है ना, वो सेम बनता है ग्राफ। 360 के बाद ग्राफ सेम बनने लग जाता है, बस इतना ध्यान रखो कि 360 है उसके बाद सेम बनने जाता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ले लिया क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 450, तो आप बोलोगे साइन 450, यानी मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि साइन 360 प्लस ये कितना आ गया 90। आप बोलोगे हाँ यार 360, और 360 के बाद सेम क्यों आता है, क्योंकि आप ऐसे भी कह सकते हो ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का तरीका, भाई ये 0 भी है, ये 360 भी है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, तो 360 के बाद जाने का तरीका फर्स्ट में ही आ रहे हो, तो फर्स्ट के अंदर तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेम ही रहेगा इसलिए। तो आप बोलोगे देखो ऐसा है 360 के बाद, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि साइन 90, तो जो कि 1 है, एक ही बात होती है। जैसे कल को मैं बोल दिया ये, तो आपको मालूम है कि कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा होता है, क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, 0 माइनस थीटा, तो मैं इसको कॉस 1710 लिख सकता हूं, यानी कॉस 360 के 4 मल्टीपल ले लो, यानी 1710 में से 1440, तो 0 11 में से 4 गए 7, और यहां पर कितना आ गया 6 270, यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये 270 है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया cos 270। अब आप में से कई लोगों को अगर cos 270 निकालने में भी दिक्कत है तो ऐसे लिख दो cos 180 प्लस 90, और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में 180, थर्ड में पहुंच गया
180 प्लस 90, और इसके अंदर नेगेटिव होता है, तो आपने बोल दिया नेगेटिव तो है, 180 है तो cos 90 ही आएगा, यानी कि जीरो, नेगेटिव यानी कि जीरो। चेक करो एक बारी, सबने क्या बताया, -√3/2 आ रहा है। भाई इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकता हूं मैं, जीरो ही तो आना चाहिए। सब वेरीफाई करो यार, जीरो आएगा, -√3/2 क्यों आएगा। तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, वरना बच्चे कंफ्यूज पता है इसमें क्यों हो जाते हैं। कोई बोलता है माइनस ले जाओ, आगे जाके वापस ले आओ, ये सब करके बोलते हैं। हम एक ही तरफ जाएंगे सीधा, बैकवर्ड नहीं जाएंगे। कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे साइन 360 के 2 लगा दो, 720 प्लस 45, यानी कि ये आपका, आपने बोल दिया ये, इसका लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, यानी 45, यानी कि 1/√2। कुछ भी लिख सकते हो यार, कोई भी वैल्यू। जैसे इसका बताओ, 30 सेकंड है आपके पास, यू हैव 30 सेकंड्स, डू इट। सॉरी माय मिस्टेक, कोई बात नहीं, इट्स ओके, करिए। कुछ भी बोलोगे उसकी निकाल देंगे वैल्यू, कोई भी वैल्यू। टू बता रहे हैं बच्चे। जैसे आपने बोल दिया cos माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा, यानी कि पहली बात तो ये आएगी कि इसको माइनस कॉसेक 1410 लिख सकते हो। अब मैं इसको 1440 माइनस करके भी लिख सकता था, कई लोगों ने ऐसे किया होगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जाइए, आपने बोला कॉसेक लिख, ठीक है, इधर लिख दो कॉसेक 360 के मल्टीपल चला दो, आपने 3 चला दिए, बचा हुआ कितना आ गया, यानी 1410 और 1080। तो आपने बोल दिया 80, यानी कि 0 11 में से 3 8 गए 3, 330 आ गया, ठीक है। तो आपने बोल दिया, मैं स्ट्रेट सीधे मेथड से बता रहा हूं ताकि सोचना ना पड़े ज्यादा। तो आपने बोल दिया माइनस कॉसेक 330, बात वही है कि माइनस कॉसेक 360 माइनस 30 कर, तो बात वही है, देखो घुमा फिरा के बात वहीं पहुंचेगी। 360 माइनस मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आता है, तो माइनस माइनस कॉसेक 30, तो ये तो 2 होता है, माइनस माइनस प्लस कॉसेक 30, यानी कि 2 आंसर है। चेक करिए, -2 नहीं आएगा, गलत, -2 वाले बच्चे गलत, रॉन्ग रॉन्ग। आप 4 साइकिल लगा के नेगेटिव भी जा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आप छोटा सा एक पॉइंट ये भी लिख दो कि मैं ऐसे भी जा सकता था कि 360 की 4 -30, तो ये और शॉर्ट लगता कि माइनस कॉसेक, तो जल्दी हो जाता बस। तो यहां पे आप बोलते माइनस, फिर माइनस, क्योंकि वो आ गया तो 30, तो एक ही बात हो जाती, ये जल्दी आ जाता। तो कोई कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं रहता, नेगेटिव वापस जाके आ सकते हो, क्योंकि आपको पता है साइकिल कैसे चलती है, 360 360 360 खत्म। कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अब आप ऐसे देखो, मान लीजिए मैं कल को बोल रहा हूं कि मान लीजिए इफ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री गिवन है, मान लो, तो मैंने बोल दिया साइन a प्लस, ऐसे लिख दो साइन a प्लस कॉस बी, या फिर आप लिख सकते हो कि साइन a को मैं ऐसे कह सकता हूं कि साइन a, और इधर लिख दो, इधर साइन a कॉस बी। चेक करो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये ट्रू है। आप बोलोगे देखो कर सकते हो, रीजन कि जैसे मेरे पास a तो चलो ठीक है साइन a है, और एक जगह लिखा हुआ है कॉस बी, वेरीफाई कैसे करोगे, कॉस को 90 माइनस ए लिख दो, क्योंकि 90 माइनस ए, तो हमने बोला कॉस 90 माइनस ए यानी कि साइन ए बराबर साइन ए लिख सकते हैं, यानी साइन को कॉस भी लिख सकते हो। तो आप कल को बोलोगे यार मैं 10 को क्या कॉट बी लिख सकता हूं,
बिल्कुल देखो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आप कॉसेक को सेक बी ये लिख सकते हो? हाँ या ना देखो आप। क्या ये सारी चीजें ट्रू है? यानी कि अगर साफ लैंग्वेज में लिखें तो क्या ये सब चीजें ट्रू हैं? आप बोलोगे हाँ जी, सब चीजें ट्रू हैं। यस और नो? साहिल चैंप बनने की कोशिश कर रहे हैं, 45 मान लो। अरे वो सब चीजें मैं बाद में बताता हूँ, और वो सब चीजें मैंने बंद भी कर दी बतानी की वजह बताता हूँ, क्योंकि 4-5 साल पहले जब मैंने ये करी थी काफी वायरल हो गई थी वो चीज। ठीक है, वो यूट्यूब के लिए बनाई थी, वैल्यू पुटिंग का बाप। आप सबने देखी होगी वो वीडियो, बहुत सारे लोगों ने उसको कॉपी भी करा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सेप्ट भी करा है कि हाँ उन्होंने कराया था। वैल्यू पुटिंग का बाप की वो आइडेंटिटीज पे चलता है, लेकिन वही वाली बात हो जाती है। चेक करना जरा जाके, 4 साल पुरानी डेट मिलेगी आपको, 4-5 साल पहले। वो सब बात की बात है, वो सब एक्स्ट्रा होता है, वो सब आप इग्नोर मारिए, जितना हम बताएंगे उस हिसाब से चलना है। अब अगर मान लो कल को ये ऐसे लिखा हुआ है, ये एग्जांपल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि सेक और कॉसेक बराबर तब होते हैं जब ये दोनों एंगल यानी कि 4 थीटा, थीटा प्लस 20 90 होंगे, तभी होंगे। तो 5 थीटा बराबर 70, यानी थीटा की वैल्यू 14। ऐसे कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं है। और देखो, टेन और कॉट बराबर कब होते हैं? जब ये दोनों एंगल थीटा प्लस 45 90 होगा। लेकिन एक चीज और बताता हूं आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताएंगे, यानी थीटा की वैल्यू 22.5। एक चीज बताओ, अगर ये 90 लिखा है तो क्या सेम चीज अगर एंगल बदल दूं, क्या ये 270 पे भी ट्रू है? बताना, क्या ये 270 पे ट्रू है? यस और नो बताओ, ट्रू और फॉल्स। कि अगर ये 270 होगा कल को, यानी अगर साइन लिखा है यहां पे x और एक जगह लिख दिया cos 270 माइनस एक्स, तो 270 माइनस यानी कि साइन x है, और आप बोलोगे दिक्कत है साइन की वैल्यू, इसलिए ट्रू फॉल्स में दिक्कत आ जाएगी। कैसे? क्योंकि अगर मान लो cos 270 थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहां पे माइनस का साइन x आ जाएगा। सब यस बोल रहे हैं, फॉल्स है, फॉल्स एंगल्स की वजह से। ठीक है, तो माइनस का आ जाता है, इसलिए नहीं लिखते। लेकिन आप 90, आप 360 प्लस 90 450 वगैरह वगैरह, मतलब 360 के मल्टीपल में लिख सकते हो, अदरवाइज साइन का इश्यू आएगा, साइन का इश्यू आएगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नहीं लिखते। ऐसी बात दिमाग में आया तो बता दिया। ये देखो 7 थीटा 13 थीटा 45 बराबर 90 होना चाहिए। वैसे इनको देना चाहिए कि जो थीटा मस्ट बी लेस देन, देंगे वो आपको। ठीक है, तो आपने बोल दिया 10 थीटा बराबर 135, यानी कि थीटा की वैल्यू 13.5। मतलब कुछ भी लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल को ऐसे लिखा हुआ है, मान लो ये भी लिख देता हूं मैं, साइन कॉस कॉट 10, होल्ड ऑन, वेट वेट वेट, कॉसेक सेक। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इन दोनों का जोड़ कितना है? यानी आप इसी चीज को देखो ऐसे भी लिख सकते हो। एक चीज बताता हूं, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिख देते हैं ये लोग, ऐसे भी लिख देते हैं कि अगर साइन एक्स माइनस कॉस वाई लिखना है तो 0, सेक एक्स माइनस कॉसेक, मैं तेरी तो कॉसेक वाई इक्वल्स टू 0, tan x माइनस कॉट वाई इक्वल्स टू 0। तो ये ऐसे भी 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर ये बात है, तो जैसे ही मैंने इसको जोड़ा, इन दोनों को जोड़ो, यानी कि 75 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स कट गया, यानी 90, यानी कि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 0 आंसर है। चेक करिए, बोलो। हाँ, किसी किसी के लिए सेम होगा, बिल्कुल ठीक है अभिषेक। साइन का इश्यू आता है, इसलिए प्रॉपर नहीं बोल सकते।
चलें आगे। पहले बताइए, इतना ठीक है? मजा बांध देंगे, मजा। हाँ या ना बोल दो, फिर आगे चलूंगा। हाफ एंगल्स में जाने का तरीका बताऊंगा, बहुत बढ़िया। हाफ एंगल्स का मतलब क्या होता है? ये 10वीं में नहीं आता, ये 11वीं में आता है, ठीक है? अच्छा 20 करना था, ओ ध्यान नहीं दिया क्या मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ 20 कर लो यार, कर ले करो यार ये सब चीजें। 135/20, 6.75। अब ठीक है, 6, 7, 5, ठीक है, ओके। मैं क्या बता रहा था? हाफ एंगल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया साइन 2 थीटा, सबसे पहले ये बताऊंगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर साइन 2 थीटा है, तो मुझे क्या एक ऐसा बनाना सिखा दो जिसके अंदर थीटा है। हाफ वाले का ट्रायंगल बनाना सिखाओ। पॉइंट समझो, पॉइंट समझो, ठीक है? ट्रिगो की 38 क्लास, 5 क्लास में करवा देता हूं मैं। 38 क्लास कहां से हो जाएगी? आप ये लगा लीजिए, स्पार्टन्स है तो स्पार्टन्स की ज्यादा से ज्यादा 6 क्लास लगा लो, 7 क्लास लगा लो मैक्सिमम। देखते हैं, आप लोगों की स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है? देखो डबल से हाफ जाने का तरीका देखो, 2 sin थीटा कॉस थीटा। देखो लास्ट में ना मैटर पता है क्या करता है? रिजल्ट। कोई अगर बहुत बड़े रास्ते से भी जा रहा है, अगर वो रिजल्ट ला पा रहा है तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन रिजल्ट आते ही नहीं है, आपको पता है आधे से ज्यादा हवा है। तो जब जाते हैं बच्चे कहीं पे तब पता चलता है उनको कि यार डिपार्टमेंट में जब गए तो देखो अरे सभी एक ही पर्टिकुलर टीचर से पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो समझ जाओ। एनीवेज ध्यान से देखना, डबल से हाफ जाने का तरीका। पहले साइन के बारे में बोल रहा हूं, साइन के बारे में। अगर मान लो कल को यहां पे साइन 4 थीटा लिखा हुआ है तो भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। कल को अगर मेरे सामने लिखा हुआ है साइन थीटा, और इससे भी आगे जा सकता हूं आधा आधा, साइन θ/2 cos θ/2। ये फॉर्मूले होते हैं, आइडेंटिटी। अलजेब्रा में आइडेंटिटीज हैं, ठीक है? एडवांस मैथ में देखो, ज्योमेट्री में भी आइडेंटिटीज मतलब थ्योरम्स, इनमें सब रहता है। अगर मान लो मैंने बोल दिया साइन θ/2, तो इसको भी लिख सकता हूं कि 2 sin θ/4 cos θ/4। यानी मतलब ये है, पहले साइन के बारे में लिख रहे हैं, ऐसे ही कॉस के भी फॉर्मूले होते हैं और टेन के भी फॉर्मूले होते हैं, देखते जाओ। तो पहले साइन के बारे में पूरा उधेड़ते हैं। यानी मान लीजिए कल को मैंने बोल दिया क्वेश्चन कि इफ साइन 2 थीटा आप ऐसे मान लीजिए, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, फाइंड साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। करके दिखाओ, आपके पास है? माधव चिल्ला रहा है, 1 मिनट देखता हूं क्या कह रहा है। 1 मिनट सर, जब आपसे पढ़ रहा हूं तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है? थैंक यू भाई। ठीक है, θ/2 θ/2 θ/4, ठीक है, सही लिखा है भाई। हाफ लिखना है बस, 2:1 का रेशो। चलिए मैं एक बात बता रहा था, मैंने बोला कि
जैसे मान लीजिए ये कहना चाह रहे हैं कि एक थीटा है और एक 2 थीटा है, ऐसे समझो। तो यहां पर आपका दे रखा है 3 और 5, तो ये 4 हो गया। तो और मेरे पास एक फॉर्मूला है कि साइन 2 थीटा क्या होता है, सिर्फ साइन 2 थीटा है, कोई बात नहीं, कॉस 2 थीटा नहीं बताया, लेकिन तब भी जरूरत भी नहीं है। कैसे? साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा है 3/5, कॉस थीटा है 4/5, यानी 25 24। तो आपको पता चल गया कि साइन 2 थीटा में परपेंडिकुलर है 24, ये है 25, तो ये 7 हो गया, क्वेश्चन खत्म। यानी कि अगर मेरे से ये पूछा जा रहा है तो आपने बोल दिया देखो भाई साहब, साइन 2 थीटा है 24/25, कॉस 2 थीटा है 7/25, बेस होता है ना, तो आपका आंसर आ गया 31/25। क्वेश्चन खत्म, मतलब एक निकालना आ गया। यस और नो? बेसिक है, बेसिक है, बेसिक। यार आप लोगों से ही पता चलता है, मुझे नहीं पता होता ये सब कि इतनी हैवी, इतनी ज्यादा क्लासेस। 61 क्लासेस ज्योमेट्री, 61 में तो सुपर 100 खत्म। चलो कोई नहीं। और देखो, अब ऐसे ही मेरे को बोल रहा है कोई कि हाफ एंगल, तो आपसे पूछ रहे हैं यार हाफ एंगल में कॉस का भी कोई फॉर्मूला होता है, बता दो। होते हैं, एक ही होता है कि अगर कॉस 2 थीटा लिखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है तो 1 माइनस, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और सेम चीज है, एंगल्स का ध्यान रखना है, मतलब कल को 4 आ गया तो यहां पे 2 2, 1 आ गया तो मतलब कल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि cos 5 थीटा को cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? समझे या नहीं समझे? मतलब यार एक तरीका है बस हाफ एंगल पे जाने का, यानी इसी क्वेश्चन को हम हाफ एंगल से भी यूज बना सकते थे। यानी कल को अगर मान लीजिए मेरे पास साइन थीटा दे रखा है, चलो मैं लिख देता हूं, इफ टेन थीटा बराबर 4/3 फाइंड कॉस 2 थीटा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कुछ भी नहीं है यार, ये कोई सवाल है, यानी कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर थीटा है P/B 4 3, यानी √17, 4 3 5 आएगा, गलत कर दिए √17 नहीं 5, 3 4 5। तो अब आपने बोल दिया इसका मतलब है कि अगर cos 2 थीटा का बनाओगे तो क्या बनेगा, तो आपने बोला cos वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, साइन वाला भी लगा सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, साइन वाला भी लगा सकते थे। तो आपने बोल दिया cos 2 थीटा की वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ पे 3/5, यानी कि 9/25, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 16/25, तो यानी कि -7/25। क्वेश्चन खत्म। -7 है तो मतलब कि 2 थीटा किस एंगल में, किस में हो सकता है? आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और थर्ड में भी हो सकता है, सेकंड या थर्ड में से किसी में, है ना। नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि कॉस या तो यहां है cos 2 थीटा, या तो यहां है या फिर यहां है। भाई नेगेटिव इन दोनों में आता है, ठीक है, तो पॉजिटिव मत लिख देना। एक बच्चे ने लिख दिया जैसे, और मैंने इसमें भी चला लिया और उसमें भी, अनन्या ने, अनन्या गलत बात। एनडी मेथड, एनडी मेथड यार मैंने ना, अच्छा एनडी मतलब वो दिल्ली से हो, ओके। यार ये सब लैंग्वेज ना मेरे को तो कुछ ही सालों से पता चला है कि जैसे दिल्ली में जितनी चीजें नॉर्मल कैजुअली चलती है, बाहर यही सब चीजें थोड़ा बदतमीजी में काउंट हो जाती है। जैसे अगर दिल्ली में कोई बोलता है कि मैं करके बोलता है कि मैं बता दूंगा आपको,
और यही चीज कहीं किसी किसी जगह लगता है कि मैं करके क्यों बोल रहा है, हम करके बोलना चाहिए। तो वो सब चीजें हैं। ठीक है, एक एक स्टोरी थी आपके बैच में, एक बच्चा है उसकी, बताऊंगा किसी दिन, वॉइस नोट में डालूंगा, बहुत मस्त निकला वो लड़का। चलो आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे 10 का बता दो। 10 के लिए मैंने बना रखा है एक स्मार्ट तरीका। क्या? मान लीजिए ये है मेरा थीटा, क्योंकि 10 में ज्यादा फॉर्मूले होते हैं तो हमने बोला ठीक है, होते हैं तो कोई बात नहीं। यहां लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यहां लिख दो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यहां लिख दो 2 tan थीटा। अब इससे क्या मजा आएगा देखो। बहुत ही बढ़िया, मतलब फैन वाली बात हो जाएगी, मजा आ जाएगा। तो आप बोलोगे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा। भाई साइन क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस 10 पी बी अपॉन पी एच। हमने बोला हाँ यार ले, हम अब तक कंफ्यूज होते थे, और सबसे ज्यादा कंफ्यूज किसमें होते हैं वो भी बता देता हूं। और यहां लिख दो आप इसका 10 का कितना, P अपॉन बी। अब आप कभी सिली मिस्टेक भी नहीं करोगे, बताऊं, वरना बच्चे सिली मिस्टेक किसमें करते हैं? इसमें और इसमें। यानी कि 2 थीटा से थीटा पे जाने का, वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे उछल जाते हैं, अगर आपने पहले नहीं देखा तो आप उछल जाओगे। मतलब मुझे आज भी याद है कि जब मैंने आज से 5-6 साल पहले जब वो उसमें ऑफलाइन में पढ़ाया था, तो बच्चे बोल रहे थे वाह यार मजा ही हो गया, हमें तो फॉर्मूला याद। भाई मैंने जुगाड़ वुगाड़ इसलिए भी कर रखे होते हैं क्योंकि मुझे खुद ही नहीं याद रहती चीजें, तो अपने टाइम पे भी कुछ चीजें बना रखी थी। पूरी पीरियोडिक टेबल अभी भी मुझे बहुत सारी चीजों की याद है, बट वो नहीं पढ़ा सकता मैं, क्योंकि उस टाइम पे स्टूडेंट थे, तो उसके अंदर थोड़ा अब्यूजिव वाली चीजें भी हैं, वो याद कर रखी थी 11th-12th में। कुछ नॉर्मल भी थी जुगाड़ से। आप ध्यान रखिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे से आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मतलब होता है नीचे हाइपोटेन्यूस आएगा, तो जब हाइपोटेन्यूस आएगा तो प्लस, और tan थीटा में नेगेटिव आता है क्योंकि P अपॉन बी। खत्म, क्वेश्चन खत्म। कंफ्यूजन रहती है एनडी हरियाणवी। हाँ मतलब देखो, ये तो दिल्ली हरियाणा और इस टाइप का तो सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। दिल्ली में आधे से ज्यादा हरियाणा के लोग ही हैं यार। ठीक है, चले आगे। आप सेम चीज हाफ के लिए भी बना सकते हो, ये मत सोचना। अगर यहां 2, मतलब मैं ऐसे भी बना सकता हूं, मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि अगर ये थीटा है तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये प्लस थीटा बाई 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 tan थीटा बाई 2। कितने क्वेश्चन बन जाएंगे इसी से, पता है? एसएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था बताऊं? क्वेश्चन पूछा एसएससी ने, इवेल्युएट यानी कि फाइंड करके पूछ दिया और लिख दिया 2 tan थीटा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। और ऑप्शन में पता है क्या क्या लिख दिया? tan 2 थीटा, फिर लिख दिया tan थीटा, फिर लिख दिया sin 2 थीटा, फिर लिख दिया sin थीटा। ये पेपर में आया है, जाके देख लेना। और तो ये क्या सवाल है, ये करवाने की जरूरत है आपको? जब हमने ये बता दिया तो आपको पता ही है यार ये क्या होता है, हाफ है ना, डबल यानी कि साइन थीटा आंसर है, क्वेश्चन खत्म। साइन 2 थीटा नहीं, साइन थीटा आंसर है, मार्क गलत कर दिया, साइन थीटा आंसर है, क्वेश्चन खत्म। डबल होगा, डबल डबल। क्या यार, प्लस है ना, 10 तो आ ही नहीं सकता, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, P अपॉन एच साइन होता है, और इसका डबल करना है थीटा बाई 2 का, 2 थीटा भी नहीं होगा, ये आंसर है। ये पूछा था बच्चों ने, इतने वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं, वैल्यू पुटिंग बोल रहे हैं सर क्या डालें जल्दी आ जाए आंसर। सर मैं तो 30 डाल के करके आया, मैं तो 60 डाल के करके आया,
मैंने 45 डाल दिया, मैं फंस गया, मेरे क्वेश्चन फंस गए, ये वो। ट्रिगो और अलजेब्रा 90% लोगों को इसीलिए नहीं आती क्योंकि सिर्फ प्योर ट्रिगो सीखना ही नहीं चाहते, उन्हें वैल्यू पुटिंग करनी है, उन्हें प्योर ट्रिग्नोमेट्री सीखनी ही नहीं है, तो कोई सिखा ही नहीं पाता फिर। चले आगे, चलो ये हाफ एंगल का था। अभी ये सब आएंगे क्वेश्चंस, अभी और चीजें बताते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट स्टीरियोटाइप, मतलब प्रॉपर क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं हर बारी। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे हर पेपर में लगभग, जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है कि भाई साइन स्क्वायर प्लस साइन, और इसमें वैल्यू पुटिंग नहीं लगती, इसलिए इसको अलग से कराया जाता है कि अगर साइन स्क्वायर प्लस साइन दे रखा है इतना, हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ जी, सॉल्यूशन देखो। अब अगर मैं साइन एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दूं, यानी मैं साइन को कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ, तो अगर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहां पे c की पावर 4 को ये भी कर सकते हो। हाँ, तो आपने बोल दिया यहां पे c स्क्वायर लिखा रहने दो, यहां पे s स्क्वायर लिखा रहने दो, ये तो 1 होता है, क्वेश्चन खत्म। ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन का 1 ही रहता है, 1। हाफ एंगल वगैरह पे दिक्कत नहीं आएगी, किसी पे नहीं आएगी। वैसे तो पहली दूसरी क्लास में थोड़ा हल्का ही आता है, कल से क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। ये क्या करोगे, आपने फिर से बोल दिया, यानी इस लाइन का मतलब ही क्या होता है कि s की वैल्यू 1 माइनस एस स्क्वायर, यानी s की जगह c स्क्वायर लिखना है। अब आप देख रहे हो, आपने बोला यहां लिखा है c की पावर 4, एक जगह लिखा है c की पावर 8, एक जगह लिखा है 2c की पावर 6, यानी कि c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूं ऐसे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिख दो, सी की पावर 4 की जगह एस का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एस का स्क्वायर आ गया बराबर होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 आंसर है, क्वेश्चन खत्म। 1 ही आता है इनका ज्यादातर, पर इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप रिपीट, यार फर्स्ट स्टेप गिवन है कि एस मतलब ये देखो, ये यानी कि साइन थीटा की जगह 1 माइनस एस स्क्वायर, और आपको पता है ये क्या होता है, 1 माइनस एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, यानी साइन एक्स जहां जहां पर होगा वहां पे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और अगर साइन स्क्वायर एक्स जहां जहां पर है वहां पे कॉस की पावर 4x आ जाएगा, बात वही होती है। इसको देखो, क्या 10 लिखा हुआ है, पहले साइन और कॉस में रखते थे, अब 10 लिख दिया, कैसे करोगे। हमें मालूम है फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करोगे, और यार थैंक्स अ लॉट, वैसे तो बच्चे छुपाते हैं, आप लोग छुपाते ही हो कि कहां पढ़ते हो कहां पढ़ते हो, लेकिन आप अपने क्लोज वंस को जो बता देते हो उससे भी मेरा हो जाता है काम, चल जाता है। मतलब जो क्लोज वन है उनको तो आप दिला ही देते हो, तो ज्यादातर बच्चे अपने खास लोगों को दिलवाते हैं, महिला मित्र हो गई, दोस्त हो गया पक्का, या कुछ खास लोग गए, तो उसके लिए थैंक यू। ऐसा नहीं है मैं थैंक्स नहीं बोलता, बोलता हूँ, और ऐसा नहीं है सॉरी भी नहीं बोलता, सॉरी भी बोलता हूँ, लगता होगा बट मेरे नेचर से। आपकी भाभी बोलती है ऐसा कि तुम अड़ियल हो, बट ऐसा नहीं है। देखो चलो शुरू करते हैं। आपने बोला 10 की पावर 4x इक्वल टू 1, नहीं, आप इसमें से 10 की स्क्वायर बाहर ले लो, 10 स्क्वायर एक्स बाहर ले लिया, तो अंदर बच गया 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यानी कि 10 स्क्वायर एक्स ये आ गया, और ये सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1। 10 स्क्वायर की जगह लिख सकते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और सेक की जगह लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो आप बोलोगे एस स्क्वायर की वैल्यू हो गई सी की पावर 4, तो अगर सी की पावर 4 की जगह एस स्क्वायर लिख दूं और ये सी स्क्वायर ही रहने दूं तो 1 आंसर है फिर से।
नाम क्या है आकाश उनका? मैंने भी अपने भाई के कहने से लिया है। ही इज 2023 सेलेक्टेड ऑल इंडिया रैंक 427। मुझे नाम सिलेक्शन के बाद बच्चों के याद ही रहते हैं अपने। मिलने आया होगा तो जरूर याद होगा। और देखो कल को ये क्वेश्चन आ गया फिर, तब भी कोई बात नहीं, यहां पे -1 लिख देता हूं। देखो यहां -1 मत भूल जाना, बहुत बहुत ही मैक्सिमम बच्चे -1 भूल जाते हैं। तो s की वैल्यू 1 माइनस एस स्क्वायर, यानी कि s की जगह c स्क्वायर है पहला पार्ट। अब आप देखो ये आ गया a क्यूब। देखो जब अपन ने वो बताया था आपको 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 3 1 पास्कल, तो ये 1 3 3 1 कुछ दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत, है ना? क्यूब बनाने की कोशिश करें। आपने बोला बनाओ, यानी कि c की पावर 4 का a क्यूब और यहां पे प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर -1। यानी कि ये जो पार्ट है ये वाला, ये c की पावर 4 प्लस c के स्क्वायर का होल क्यूब है और -1। और मुझे पता है यहां पे c की पावर 4 है तो ये s की पावर स्क्वायर चला जाएगा, और ये 1 का क्यूब -1, 1 -1 0 आ गया। तो इसमें ध्यान रखना 1 इसलिए नहीं आएगा कि -1 था। मुझे मेरे लाइब्रेरी वाले भैया ने बताया जिनका ईयर सीपीओ में सिलेक्शन हुआ है। यार हमारे बच्चे सिलेक्शन होने के बाद ही बताते हैं, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। और आप देखोगे दुनिया में, फेसबुक वगैरह पे जाके देखो या टेलीग्राम पे देखो, लोग ऐसे ज्ञान देते हैं मैथ्स के स्कोर, उनको मैथ्स कुछ नहीं आती, अरे इससे पढ़ ले, ये इनसे पढ़ ले भाई, इनसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाता। वो एक्चुअल में इसलिए बोल रहे होते हैं कि अगर कटे तो हमारे साथ बहुत लोगों का कटे, ठीक है। वो इस वजह से रहता है। ठीक भी है यार, बुरा ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट एक टेस्ट लेता हूं मैं आपका, डू इट, करके दिखाओ। जिंदगी में आए तो पहले भाई चिल्ला रहा है पापा। अब आपकी भाभी ने ज्वाइन कर लिया ना, इसलिए इसको दिक्कत आती है माधव को। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ेगा, शायद एक सिली मिस्टेक है, वो मैं देख लूंगा। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई सिली मिस्टेक लग रहा है मुझे, चलो देखेंगे। करिए शाबाश। थोड़ा प्लस माइनस का इशू लग रहा है, देख लेंगे कोई बात नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ इतने, अगर प्लस माइनस का इशू है भी तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। मुझे मेरी सिस ने रिकमेंड किया था, इनकम टैक्स में है। ओके, शिफ्टिंग के मेथड से पता चला था। चलो यार ग्रेट। मुझे मेरे विकास चौधरी फ्रेंड ASMU में है, उसने सजेस्ट किया था। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। सबको थैंक्स है, मेरे दिल से थैंक्स है, जिन जिन ने रिकमेंड किया उनको। आप लोगों को नहीं है अभी, आप लोगों को बाद में, पहले मेहनत करो। सबसे पहले देखो हमें मालूम है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक ही बात है, ये फॉर्मूला जैसे मर्जी याद कर लो, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया कॉसेक एक्स की वैल्यू है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉसेक एक्स की वैल्यू अब की बार दे रखी है माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। आपने बोला ठीक है। अब ये 1331 दिख तो रहा है, तो ए क्यूब करता हूं पहले मैं, कॉट की पावर 4 ए क्यूब, फिर बी क्यूब मान लो, यानी कि यहां पे आपने लिख दिया माइनस, देखो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3a² प्लस 3ab², ऐसे होता है। आपने बोला ठीक है, तो a³ लिख दिया पहले मैंने इसको, 4 लेके क्यूब, ताकि जब ये 4 पावर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, a³ हो गया, माइनस का है तो माइनस लिख देता हूं, b³ कॉट स्क्वायर का होल, a³ माइनस b³। ठीक है, ओके, नहीं छेड़ा, प्लस पहले माइनस 3a²b, a² का मतलब है कॉट की पावर 4 का स्क्वायर, और b कितना है, b आपने बोल दिया कॉट x, यानी कि यहां पर आपका आ गया कॉट स्क्वायर x, और प्लस 3ab², 3ab² b² कितना आएगा, कॉट स्क्वायर x का स्क्वायर, तो 8 ये हो गया। यहां इधर यहां नेगेटिव आएगा, बस ये गड़बड़ कर रखी है इन्होंने, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, माइनस 3a²b, a²b, तो यहां पे नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव। सही कर लो इसको, बस कॉमन सेंस है, टाइपिंग में मिस्टेक कर दी होगी। अब आगे चलते हैं, यानी कि मेरे पास एक तरीके से कॉट की पावर 4x माइनस कॉट स्क्वायर x का होल क्यूब आ गया। इसकी जगह कॉट की पावर 4 करेंगे cos x², cos x² x माइनस कॉट स्क्वायर x का होल क्यूब आ गया, cos x² x माइनस, यानी कि 1 का होल क्यूब, यानी कि 1 आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। मैंने खुद फाइंड किया 1 साल भटकने के मुझे आप ही ने सजेस्ट किया चलो ग्रेट, समझे। यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन है, प्रोटोटाइप है एक पर्टिकुलर टाइप के, आप ढूंढ लेना ये कि ये भाई साहब 1 करके ज्यादातर आंसर दिखते हैं। आप गॉट इट, एनी डाउट। थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है कई बार, आपको ध्यान रखना है, पेपर में सब चीजें परफेक्ट नहीं मिलेगी, थोड़ा कॉमन सेंस लेना है कि अच्छा यार इनसे हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में इशू आ गया हो, क्योंकि नॉर्मल बंदे जब टाइप करते हैं गलती कर देते हैं। तो आप समझ, इतना ध्यान रखना कहना क्या चाह रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब बनाना चाह रहा है। आगे चलूं क्या, ठीक है चले, अभी पढ़ता हूं, सब बातों में लग गए यार, मैंने वो मैसेज नहीं करना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। टेस्ट ले रहा हूं मैं, टेस्ट ले रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए, अभी डबल एंगल बताया ना, टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/3, फाइंड, बहुत ही प्यारा लगेगा क्वेश्चन आपको, cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा इंटू 100/93। ऑप्शन 3 4, 1, 1.33, 1.5, 1.75। 1 मिनट है आपके पास, हिंट है, जो पढ़ा है उसी में से हो जाएगा। बस बातें बंद कर दो अब, ठीक है, मैं खुश हो गया, ओवरवेल्म्ड हो गया आप लोगों की बातें सुन के, आप पढ़ लो बस। चलिए, एक बच्चा लिख रहा है पायरेसी की वजह से मैंने वहां देख के लिया। देखो, ये सब चीजें होती हैं और शुरू से होती आ रही हैं, ठीक है, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें आपको
अलग से दे देता हूं, ठीक है, आपको मालूम ही है वो सारी चीजें, अब क्या क्या बताएं। चलिए सवाल देखो, आपको मालूम है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है 1/3 और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है 3। ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, ये चीज आपने कल बताई थी कि ये अगर ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, अगर ये 1/3 है तो ये 3 है, पहला पार्ट। इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो बताए हैं, एक हाफ एंगल वाली चीज छुपी हुई है और एक चीज ये वाली छुपी हुई है। तो हमने जैसे इसको काटा तो 2 कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई 3 1/3, यानी कि आप कह सकते हो 4/3, ठीक है, यानी कि मैं इसको 2/3 भी कह सकता हूं कॉसेक थीटा को। फिर से देखो मैंने सही करा, 3 + 3 3 गलत, यानी कि मैं इसको कह रहा हूं 10/3, यानी 2 से काटूंगा 5/3, यानी 5/3। यानी कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर थीटा है, जिसके अंदर ये 5 है और ये 3 है, तो ये 4 हो गया। एक और थीटा बनाना है जिसके अंदर 2 थीटा हो, तो आपने बोल दिया बन गई, बनेगा कैसे नहीं बनेगा, ये थीटा है 2 थीटा चाहिए, तो आपने बोला साइन 2 थीटा निकाल देता हूं, जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे 2 साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 और इसकी वैल्यू है 4/5, यानी 24/25। ये हमने अभी किया ही था रफ में, यानी कि अगर ये 24 आएगा, ये 25 आएगा और ये 7 आएगा, आपको मैं करवा चुका हूं आधा पहले भी, इसलिए आपको डुएबल लग रहा होगा। तो 24 7 25, यानी कि cos 2 थीटा, अब ये निकाल दो बस, cos 2 थीटा की वैल्यू है 7/25, sin 2 थीटा की वैल्यू है 24/25 और यहां पर है 100/93, यानी कि 31/25 इंटू 100/93, यानी कि यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, 4/3 का मतलब कितना है 1.33। क्वेश्चन का फिनिश। रास्ता पता होना चाहिए, स्पीड बन जाती है अब मेरी, बिल्कुल क्लास 1 में ओरिएंटेशन डे में बताया था, स्पीड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बहुत ही गलत तरीका होता है। बच्चे मैक्सिमम आप देखोगे बोलेंगे स्पीड नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही। अरे भाई आपके रास्ते ही सही नहीं है, स्पीड कैसे आएगी? गधे से गधा बच्चा भी जल्दी कर लेगा अगर उसको सही सा रास्ता पता है, और अपने आप बनती है, अपने आप प्रैक्टिस से बनती है। एक और टेस्ट का क्वेश्चन था, कहां गया, वेट, 2 क्वेश्चन है, ये लो, कॉसेक 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा एफ करके 5 - 2√6 इक्वल्स टू 1। ओके, फाइंड, जो पढ़ा है उसी पे बेस्ड है, cos 2, नहीं आप सीधा लिख लो, फाइंड साइन थीटा। A B C D ऐसे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5 + 2√6/10, 5 - 2√6/10, 5 - 2√6/5, 5 + 2√6/5। 4 ऑप्शन है, आपके पास 1 मिनट है, तसल्ली से करके दिखाओ, 1.25 मिनट ले लो चाहो तो।
सी बी। देखो आप बोल रहे हो कॉसेक, एक तरीके से कॉसेक 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू, स्क्वायर नहीं है ये, एक बच्चा बोल रहा था ना स्क्वायर वाला, स्क्वायर नहीं है, ध्यान से देखो। 5 प्लस 2√6 लिख दूं, क्योंकि 1 जाएगा तो ऊपर जाके रैशनलाइज हो जाएगा। आपने बोला ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो अलजेब्रा में पढ़ाया था वो 1 होता है, यानी प्लस हो गया। और अगर कॉसेक 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा 5 माइनस 2√6, कट गया कट गया। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे हमारे लिए बोल रहे हो, अरे नहीं भाई, 5 यानी कॉसेक 2 थीटा की वैल्यू 5, यानी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 2 थीटा है। गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, लग तो सही रहा है। तो यहां पे आपका 5 है, यहां पे आपका 1 है, और ये आपका है 5 मतलब 2, 2 दूनी 4, √5 नहीं है, 5 का स्क्वायर, गलत कर दिया, 24, 2√6। अब ठीक है, ट्रायंगल बन गया, यानी एक ट्रायंगल बन गया जिसके अंदर कॉसेक 2 थीटा है, लेकिन हमें सिंगल थीटा चाहिए। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। कैसे बना दोगे? यानी कि मेरे को एक थीटा चाहिए, यहां पे क्या आएगा तीनों बता दो, मर्जी है आपकी। तो मैंने बोला देखो ऐसा है, साइन चाहिए ना, तो आपने बोला कॉस 2 थीटा कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये चाहिए मेरे को, ये मेरे पास है। कॉस 2 थीटा कितना है, 2√6/5 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस, मैं कोई भी स्टेप नहीं खा रहा नादान बालकों की वजह से, वरना ये एलसीएम ले लेता और यहां 5 लिख देता, लिख दिया मैंने, और यहां पे 2 इधर भेज देता, यानी कि 10 हो गया, यानी कि रूट हटाते ही आंसर है। यानी कि आप ये भी कह सकते थे, छोड़ो लिख देते हैं पूरा ऐसे, यानी आप लिख सकते हो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया 5 माइनस 2√6/5, और यहां से 2 काट दो तो यहां 10 आ गया, और स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट, यानी कि बी आंसर है। यानी कि आप बोल सकते हो साइन थीटा निकल गया, जिसके अंदर पी ये है, एच ये है। अगर किसी ने ये कर लिया तो फिर उसको जो पेपर में आएंगे उनको आसान लगेंगे। तनुपमा को कोई रिप्लाई कर दो, तनुपमा। समझे बात, समझे या नहीं समझे? ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। होल्ड ऑन, अब मैं आगे लेके जाऊंगा, बहुत ही मजा आने वाला है अब आपको। होल्ड ऑन, इसकी जरूरत नहीं है। दो मिनट दो, बस 1 मिनट दो बल्कि। चाहूंगा मैं तुझे। ओके, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेन पेपर छोड़ दो, बस लास्ट के आधा घंटा लग जाएगा मुझे लगभग, देखते हैं कितना टाइम। अबे टाइम क्यों नहीं आ रहा घड़ी में? अच्छा, कुछ छिड़ गया, वेट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं, कभी ऐसे करके पूछ लेते हैं, ये सब आउटपुट है।
कभी ये कभी ये, ठीक है। मैं आपको जीरो से बताने वाला हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं सबसे पहले देखो इधर, जब भी ये सवाल आता है आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, हम बताएंगे। कोई लूप होल नहीं है, कोई लूप होल नहीं है, ठीक है। कई बच्चों को समझ नहीं आता तो वो कमेंट वगैरह, कमेंट नहीं मतलब अभी कमेंट में मैसेज, मतलब कमेंट में डालेंगे एक बार और एक बार और, तो थोड़ा पेशेंस रखना है, एक बारी में नहीं समझ में आएगा किसी किसी को, ठीक है। बिना फिगर बनाए है कोई आइडिया? कौन सा फिगर बनाया? वो तो मैंने आपके लिए बनाया है, जरूरी थोड़ी ना थीटा 2 थीटा का वो बनाओगे। वो तो ट्रिपलेट है, आप मन में भी कर सकते हो ट्रिपलेट, 3 4 5 जैसे होता है। चलो मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, फिर से देखो ये क्वेश्चन है ऑप्शन में, अगर ये सारे ऑप्शन आ सकते हैं, क्या पता कि ये हो या ये हो। आपको सबसे पहले देखना है कि अगर मेरे पास sec और tan की टर्म्स में है, इसी क्वेश्चन के और भी मतलब और भी आंसर आ सकते हैं, लेकिन ट्रिको का तो यही रूल होता है कि जरूरी थोड़ी ना जो आप निकाल रहे हो वो कुछ और भी आ सकता है, तो हमेशा ऑप्शन देख के डिराइव होता है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, जैसे साइन कॉस प्लस 1 ऐसे करके लिखा हुआ है, आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है आपको ये थीटा थीटा लिख दो, सेम थीटा होता है, ठीक है ना। और ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपने बोला ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, ये रफ है। मुझे इसको 10, क्योंकि मेरे को 10 दिख रहा है इस टाइप के ऑप्शन में दिखेगा, तो अगर मुझे इसको 10 की फॉर्म में बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दो। आप पूरी इक्वेशन को कॉस से, कॉस तो आप बोलोगे ये आ गया एस अपॉन सी, सी अपॉन सी, 1 अपॉन सी, इधर आ गया एस अपॉन सी, सी अपॉन सी, बहुत स्लो बता रहा हूं, -1। अब मुझे पता है कि नीचे जो बना ना मेरा, वो बना मेरा 10 और सेक पॉजिटिव -1, और ऊपर बना 10, कई बार ऐसे भी लिख के देते हैं सीधा -1 प्लस सेक। आपको सिर्फ एक ही ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक ही है, जहां पे पॉजिटिव दिखे वो आंसर होता है। जहां पे ये कौन सा हो गया पॉजिटिव, हाँ, जहां पे आपको पॉजिटिव दिखे वो आंसर होता है 1/c। गलती कर दी यहां पे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वेट, अरे यार फिर से देखो, मिट गया वो, इसमें ये दिक्कत है, ये वाला इरेजर बहुत खतरनाक है। फिर से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड ऊपर और कॉस से नीचे कर रहा हूं डिवाइड, बहुत ध्यान से देखना, मान लो शॉर्ट वीडियो में घुसे हो आप अभी, तो ये आ गया आपका 10 -1 प्लस सेक, और ये आपका आ गया 10 प्लस 1 माइनस सेक। ये नेगेटिव दिख रहा है आपको? आपको सिर्फ ये देखना है कहां पे पॉजिटिव है, क्योंकि मुझे पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, मुझे इससे मतलब है सेक ए प्लस 10 ए जहां पे भी आएगा ना वो मेरा आंसर है। आप पॉजिटिव से ध्यान लगाएंगे, आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 है, तो मेरे को सिर्फ ये देखना है जहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1/नेगेटिव वाला, तो मैंने बोला कर ये मेरा पॉजिटिव ऊपर आ रहा है ऊपर, यानी मेरा आंसर आ गया जो मेरा फॉर्मूला होता है सेक ए प्लस 10 ए, ये आंसर है। अगर ये आंसर है तो इसका ये भी आंसर आएगा। पहले सिर्फ एक पार्ट को देखना है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नहीं लेना। यानी कल को अगर मान लो मेरे सामने एक और क्वेश्चन आ गया, देखना अभी देखना आप, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है और ऑप्शन में कॉसेक वॉसेक आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला इसको किससे करोगे, साइन से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। सुनना मेरी बात, ये बीच में से कोई डाउट नहीं पूछेगा, पहले मेरी पूरी मोनोलॉग देने दो मुझे। साइन से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे ये आ गया आपका कॉट ए, ये आपका आ गया 1 माइनस कॉसेक, ये नहीं आएगा आंसर, दिस इज रॉन्ग। यहां पे पॉजिटिव, जहां पे पॉजिटिव आएगा वो लिखना है कॉट ए
-1 प्लस कॉसेक, यानी कि मेरा जो आंसर है ये डिनोमिनेटर में आ गया, यानी वही आंसर है। और क्या आएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनवर्स में भी लिख सकते हो, यानी आंसर ये भी है इनवर्स में, यानी कि आप बोलोगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये भी आंसर है। यानी मैं कल को एक और बताता हूं, जैसे मान लो ये वाला है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक की टर्म में है, बस इतना ऑप्शन में देखना है आपको। तो मैंने बोला यदि मान लीजिए, मैंने इसको पूरे को साइन से और इधर भी साइन से कर दिया, तो ऊपर आ रहा है कॉट ए -1 प्लस कॉसेक। जैसे ही आपको पॉजिटिव मिले, निकालने की जरूरत ही नहीं है, यानी आपका आंसर आएगा यही वाला, पॉजिटिव वाला। जहां पे पॉजिटिव न्यूमरेटर में आ रहा है तो न्यूमरेटर वाला आंसर है, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो डिनोमिनेटर वाला आंसर है। तो आपने बोल दिया ये आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट, ये आंसर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये भी आंसर है, आंसर ये भी है। और देखो आप, अभी दूंगा, चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया, ये है नेक्स्ट पार्ट, कि अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कई जगह आपने बोल दिया, अब आप यहां तक पहुंच गए sec a प्लस 10a, तो इसको और भी खोल देते हैं, वो लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, तो ये आपका आ गया 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, तो ये भी आ गया। और इसको हाफ भी करना है, मतलब बिगेस्ट चैलेंज। हाफ करने का तरीका देखो, जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास क्वेश्चन है 1 प्लस एस अपॉन सी, और ऑप्शन में ना हाफ वाले एंगल है, हाफ है, सबको हाफ कर रखा है। तो आप बोलोगे यार क्या करें, सबसे पहले देखो, आप इसको लिख रहे हो 1 प्लस एस अपॉन सी है, तो मैंने नीचे वाले को लिख दिया कॉस, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, कि अगर मेरे पास कॉस थीटा है तो मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। और 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोल रहे हो हाँ ये दोनों चीजें लिख सकते हो। देखो ये टफ है, इसलिए मैं ये चाह रहा हूं बस कि आप सुनिए सिर्फ अभी। तो आपने बोल दिया ये आ गया, 1 की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस इस एस को ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। देखो हर चीज में चैलेंज है, वो तो आपको बता रखा है कि थीटा से हाफ हो जाता है, इसलिए आपको फिर भी लग रहा होगा। यहां से सीधा लिख दिया, ये सब फॉर्मूले यूज हुए, तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, यानी कि और नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ऊपर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यानी कि कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। और नीचे लिखा हुआ है एक बार कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 और एक बार कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। तो इससे एक कट गया, यानी मेरा आंसर ये भी आ सकता है। इसको बस उल्टा लिख दो, सही नहीं लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख दो, नेगेटिव कर रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कॉस ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2 और नीचे कॉस ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2 आएगा, ये आएगा। सही नहीं लिखा हुआ, ठीक है। वेट, और देखो आप, जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, लेट्स से ये वाला क्वेश्चन है, ये देखते हैं, इसको पूरा पूरा उधेड़ता हूं मैं, तब मजा आएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। आपने बोला c प्लस एस माइनस 1 और c माइनस एस प्लस 1, भाई ये एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चन माने जाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट करके पूछते हैं, लेकिन आप जहां पॉजिटिव आएगा वो आंसर है।
तो मैंने इसको s से डिवाइड इधर कर दिया, s से डिवाइड इधर कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ये मेरा आंसर नहीं है, डिनोमिनेटर वाला आंसर आएगा cot a माइनस 1 प्लस cosec a। यानी कि मेरा आंसर पहली चीज आ गई सबसे पहले कि या तो ये आंसर है, अब ऑप्शन में दिखेगा तो अच्छी बात है, cosec a प्लस cot a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसी का आंसर cosec a माइनस cot a, ये भी आंसर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 अपॉन साइन है और ये cos अपॉन साइन है, तो मैं इसको लिखता हूं 1 माइनस cos अपॉन साइन। अब इसको आधा करना है, यानी कि cos a अपॉन साइन है, ऐसे लिख दो। अब इसको आधा करने का टेक्निक सबसे बढ़िया है कि 1 माइनस, सबसे मुश्किल भी बोल सकते हो। अब इसको आधा कैसे कर सकता हूं मैं, देखना आप। साइन को तो लिख दो 2 साइन a बाई 2 और cos a बाई 2। आपने बोला हाँ लिख सकते हैं। अब cos, देखो मैंने cos 2 थीटा को क्या क्या बताया था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ बताया था। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बताया था। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी बताया था। तो अगर मुझे यहां से 1 को माइनस करना है तो ये वाला लिख दूं, यानी लिख देता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। आपने बोला हाँ लिख सकते हो। तो अब जैसे ही आपने बोल दिया, इसका मतलब है 1 से 1 उठ गया, माइनस माइनस पॉजिटिव, यानी ऊपर आ गया 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 और नीचे आ गया 2 साइन a बाई 2 और cos a बाई 2। इससे एक से एक कट गया, इससे साइन अपॉन कॉस होता है 10। बहुत ही चैलेंजिंग चीज है, ये सीखनी है आपको मेन। ठीक है, समझे? और देते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कल को एक क्वेश्चन ये आ गया मेरा, लेट्स से दिस इज द क्वेश्चन, इसको भी पूरा उधेड़ते हैं। आपने बोला ठीक है, अगर मेरे को दिख रहा है कि cos अपॉन cos एक वाला बनाता हूं, मतलब मैंने बोल दिया इसको साइन से डिवाइड, इसको भी साइन से डिवाइड। ठीक है, आपको इससे भी आइडिया लग जाएगा कि डिवाइड किससे करना है। पॉजिटिव वाला बनेगा, एक ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, बनेगा जरूर। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि ये आ गया मेरा कॉट माइनस, यानी कि ऊपर ही आ गया, आंसर आ गया cosec a प्लस cot a। एक तो पहला आंसर ये है क्योंकि पॉजिटिव आ गया, या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो 1 अपॉन cosec a प्लस कॉट माइनस cot a, ये भी आंसर है ऑप्शन में जो मिल जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि 1 प्लस c अपॉन एस। अब इसको तोड़ना है कि 1 प्लस c अपॉन एस, तो आपने बोला देखो s को अभी आपने बताया था 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, हाँ जी, और इसको 1 और इधर लिख दो c को 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। तो 1 से 1 कट गया, ऊपर आ गया 2 cos स्क्वायर a बाई 2, नीचे आ गया 2 साइन a बाई 2 और cos a बाई 2, यानी कि आप बोलोगे इससे कट गया, यानी कि 2 से 2 यानी कि cot a बाई 2। यानी कि मैं एक ऐसा पेज बना देता हूं जिसमें आपका मजा ही मजा आएगा। देखो क्या मैंने बोला, एक है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं आपके सामने सारे डिराइव करके दिखाता हूं दोबारा, कोई बात नहीं, मेहनत लगेगी, जरूरी है। पर आप सबसे पहले बोलोगे देखो ऐसा है, इसको लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि मैं इसको लिख सकता था साइन थीटा बाई 2, या फिर लिखो सीधा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका ये डिनोमिनेटर। यानी कि मेरा आंसर लिख रहा हूं मैं साफ साफ कि आ गया cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, पहला। आपने बोला ठीक है।
हाँ एक को तो हटाना है तभी तो सिंप्लीफाई होगा एक की जगह, लेकिन इसमें ये सबसे बढ़िया है। और देखो ये लो, आपने बोल दिया ये आ गया आपका कॉस थीटा, यानी सेम चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं अब फिर से कि ये तो नीचे तो यही आ गया और ऊपर आ गया कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ये नहीं यूज हुआ मेरा अभी तक, बट मैं लिख रहा हूं, क्यों, क्या पता आ जाए। तो आपका जो आंसर है मैं सीधा लिख रहा हूं आपकी बारी, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 और इधर कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 आ गया, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव बढ़ जाएगा, इसका ये आंसर है। आपने बोला हाँ ठीक है। इधर देखो प्लस है साइन है, चलो ठीक है देख लेते हैं। प्लस वाले में शायद 10 आता है, वो आपके हेडेक है यार, आपको याद करना है नहीं याद करना, मैं नहीं बोलूंगा याद करने के लिए, मैं तो सिखाऊंगा। अब यहां देखो आपने बोल दिया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी ये आ गया आपका 10 थीटा बाय 2, उल्टा है। और ये वाले का लिख रहे हो तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और यहाँ पे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे कॉट थीटा बाय 2। सबसे पहले ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बाबूजी? बोलो। अब कुछ टेस्ट देंगे आपको, ठीक है? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया साइन 2a माइनस कॉस 2a, ध्यान से करना है बस, प्लस 1, पूरा समझाऊंगा अभी। साइन 2a प्लस कॉस 2a माइनस 1, एक tan a आ गया, एक cot a आ गया, एक cos a प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए माइनस साइन ए आ गया, एक कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए आ गया। एक क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है, आंसर बताइए इसका। आपके पास 1 मिनट है। एक लाइन में आंसर निकल जाएगा, पहला पार्ट तो एक लाइन में निकाल दोगे आप, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। दोबारा बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो अभी सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यही माने जाते हैं, लेकिन इसका हमने जुगाड़ बना रखा है, सॉल्व पूरा नहीं करना पड़ेगा वरना तो बहुत लेंथी जाता है। इतनी देर से इतना पानी पिया बस। साइन लिखा है ना, तुरंत 10 बनाने की कोशिश करो। cos 2a से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। हमने बोला cos 2a से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे करोगे 10 प्लस, यानी कि मेरा आंसर आ गया, सीधा लिख दूं क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? बोलोगे हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? 1 प्लस साइन 2a अपॉन कॉस 2a, ये भी हो सकता है। और 1 प्लस है तो आपने बोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बनेगा, यानी कि मेरा आंसर आ गया कॉस 2a बाई 2 प्लस साइन, इस पूरे का होल स्क्वायर है, ऊपर नीचे कर जाता है, यानी कि ये आंसर आ गया तुरंत। इसकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब थोड़ा सा दोबारा से घर पे देखोगे कि क्या बता दिया, उछल जाओगे सीट पे बैठे बैठे कि कैसे हो गया ये, वरना ये किसी को कोई देखेगा उसकी वैसी बैंड बच जाएगी, वो सोचेगा क्या बना दिया भाई, क्या बना दिया। एक और क्वेश्चन,
नेगेटिव ले लो सारे, बनेगा नहीं वरना क्वेश्चन ना। +1 90 माइनस कर दो, सारे नेगेटिव। ऑप्शन देखो अब, करके देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए डू इट। सर साइन 2 कॉमन ले सकते, कुछ भी ले सकते हो आप, ले लीजिए, बट हमें ऑप्शन के हिसाब से तो आंसर मार्क करना होता है ना, जो मुझे चाहिए वो भी तो मिलना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में आप अगर अपने हिसाब से कर भी दोगे वो आंसर गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन आपका आंसर मैच नहीं हुआ ना। मान लो किसी ने आगे सॉल्व कर दिया, और भी आगे सॉल्व हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि वहीं रुक जाएगा। हाफ एंगल तक कैसे चला गया बताओ? बोलो। चलिए देखते हैं कैसे करोगे। सबसे पहले आपने बोल दिया क्या लिखा हुआ है, इन्होंने तो खुद ही आंसर लिखा हुआ है, 1 माइनस सेक थीटा प्लस यहां पे कितना आ गया कॉसेक थीटा 10। अच्छा, ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये आंसर नहीं है, डिनोमिनेटर वाला आंसर आएगा, यानी कि कॉट थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। आपने बोला ठीक है, पहले तो ये स्टेप लिखोगे, यानी कि आपने तुरंत बोल दिया कि देखो ऐसा है, पहला मेरा आंसर है कॉसेक थीटा, मतलब 1 अपॉन, मेरा आंसर है 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तीसरा मेरा आंसर हो सकता है, ये कितना है कॉसेक की वैल्यू 1 अपॉन साइन, और यहां पे कॉस अपॉन साइन, यानी कि 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। और आपको पता है कि 1 माइनस कॉस का मतलब कितना है, यहां पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहां पे 1 माइनस करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि 10 थीटा बाई 2 इज द आंसर, बी आंसर है। वेरी गुड यार, बहुत प्राउड ऑफ यू, शाबाश। 10 थीटा बाई 2 इज द आंसर, वेरी गुड, क्या बात है लड़के, बहुत बढ़िया, शाबाश। यार मैंने बेकार में मेहनत करी, हद कर दी यार मैंने। चलो आंसर बताओ इन सबके, अब देखते ही आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा भाई? जैसे ही आपने इसको टेंस कॉस से डिवाइड किया, कॉस से डिवाइड करते ही नीचे 10 प्लस सेक, यानी कि पहला आंसर आ गया 1 अपॉन सेक थीटा प्लस, मैंने कॉस से डिवाइड किया ना, तो मैंने 10 से डिवाइड किया, मतलब कॉस से, कॉस ए और कॉस ए, देख लेता हूं मैं आंसर क्या आएगा। 10, तो मेरा आंसर ये आ गया सबसे पहले तुरंत, सेक ए प्लस 10। आपने बोला हाँ, और इसको लिख के 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, पहला आंसर है, क्वेश्चन खत्म। हद कर दी, ये मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, इसी में लिख देता। चलो कोई नहीं, अब लिख दिया तो लिख दिया, गधापंती हो गई। और देखते हैं,
यार ये वाले का आंसर क्या आएगा? ये तो अभी बताया था मैंने शायद, इस टाइप का कुछ। तो आप इसको क्या करोगे, cos 2a से यानी 10, यानी कि तुरंत आंसर आ गया sec 2a प्लस tan 2a, पहला आंसर। यानी कि दूसरा आंसर 1 प्लस sin 2a और cos 2a, यानी कि 1 प्लस का मतलब है ये वाला आंसर, sin प्लस cos, ये आंसर है, बी आंसर है। चेक करो, बी आंसर है, चेक करो एक बारी। ए नहीं आएगा, बी आएगा। कॉस ए माइनस साइन ए होता है। गलत कर दोगे बाबा, ये गलती नहीं करनी, करवाया मैंने ये वाला क्वेश्चन। और देखते हैं, अरे इसको देख लेते हैं, ये तो अभी करवाया ही है शायद मैंने। इसका आंसर कितना आएगा? आपने बोला इसको अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं, साइन से, तो अब आ गया मजा। साइन से करते ही कॉट माइनस, यानी कि आंसर है 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही आएगा। आप बोलोगे ऑल ऑफ दिस, तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये सारे आंसर है, ऑल ऑफ दिस आंसर है। यानी कि मैं मार्क करूंगा इसमें, क्योंकि जैसे ही मेरा ये आया, ये भी आ गया, इसके बाद ये भी आ गया, ये भी आ गया, डी मार्क करोगे आप। रिपीट नहीं हुआ, ये अलग है। और देखते हैं इसका आंसर, देखो जरा, ये भी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ठीक है, दैट्स इट। कल एक शुरुआत में ही इसका क्वेश्चन लाऊंगा जी, ठीक है। अब आप पहले मेरे को बताइए, क्या आप समझ गए जो मैंने पढ़ाया? इज इट क्लियर? सर एक डाउट आ रहा है बस कि इस क्वेश्चन में 2 एंगल में किससे डिवाइड करें। देखो डिपेंड करता है, अगर मुझे कॉट की फॉर्म में बनाना है, कॉसेक की फॉर्म में, तो अब जैसे ये देखो ना यार, मेरे को ये दिख रहा है, और मेरे को यहां पे, जब भी आप ऐसे समझ लो चाहो तो, कॉस है ना, तो आप तुरंत क्या किया करो, कॉस है ना, साइन से डिवाइड कर दिया करो। पहले कॉस है, साइन से डिवाइड कर दो, क्योंकि कॉट बन जाएगा। और अगर साइन है तो कॉस से डिवाइड कर दिया करो, tan बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लिया करो। कल एक क्वेश्चन दूंगा इसमें, आई होप मजा आ गया होगा। कल मिलते हैं। इसको रिवाइज कर लेना आप ढंग से, ये लास्ट वाला पोर्शन जरूर रिवाइज कर लेना, जाते ही रिवाइज करो, अभी 10 मिनट बाद ही। धन्यवाद।